नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाइट चैप्टर के एक नए से टॉपिक रिफ्रैक्शन को आज देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। रिफ्रैक्शन क्या होता है और एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इससे आ सकते हैं, ध्यान से बने रहें। तो चलते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, रिफ्रैक्शन जब भी आ जाता है तो रिफ्रैक्शन का मतलब हो जाता है रे ऑफ लाइट का बेंड होना। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से यानी हवा से अगर वो ग्लास यानी डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, रेयर मीडियम कहें तो क्या कहें, इसको हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम क्या होता है? हवा जो हो गया उसके पार्टिकल जो होते हैं अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रहते हैं। और जो सघन माध्यम है उसमें क्या हुआ, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, उसमें पार्टिकल एयर के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो बस ये जानना है कि ग्लास जो हुआ और हवा हुआ दोनों में अगर रेयर मीडियम कहा जाए तो रेयर मीडियम एयर होगा। तो जब भी रेयर मीडियम से कोई भी रे ऑफ लाइट जो होती है अगर वो डेंसर मीडियम में आती है तो उसमें क्या होता है, लाइट जो होता है ना वो नॉर्मल क्या होता है, किसी भी ग्लास स्लैब के ऊपर अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे जब 90 डिग्री यानी राइट एंगल डालते हैं उस लाइन को हम कहते हैं, इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये जो है ग्लास स्लैब पे 90 डिग्री बनाता है, तो नॉर्मल ये लाइन है। तो जब भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो क्या होता है कि नॉर्मल की ओर जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी जानेंगे कि क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट होती है एयर यानी रेयर मीडियम में, वो जैसे ही डेंसर मीडियम में आती है तो क्या हो जाता है कि वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। जब भी रे ऑफ लाइट होती है तो बेंड हो जाती है। बेंड होने से क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ना तो उसमें क्या होता है, क्या क्यों बेंड हो जाती है? पहला, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। जैसे ही आता है तो क्या चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या होता है वो भी बताऊंगा। वेवलेंथ चेंज हो जाता है। फिर दूसरा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो जाता, स्पीड चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? स्पीड। क्या चेंज नहीं होता है? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है? तो फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो ये चेंज नहीं होता है। स्पीड चेंज हो जाता है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो ये याद रखिएगा जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इतना क्लियर है कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है। और जब डेंसर मीडियम यानी जब ग्लास से अगर एयर में फिर से आती है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल से ये क्या हो रहा है, ये दूर जा रही है, इसमें नॉर्मल के करीब आ रही है, नॉर्मल के करीब आ रही है। तो जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसी फेनोमेनन को, डायरेक्शन चेंज होने के फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देख लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है कि जब चेंज इन डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ लाइट, जब भी रे ऑफ लाइट प्रोपागेट करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब वह ट्रैवल ऑब्लिक्यूटली, जब वो ट्रैवल करता है ऑब्लिक्यूटली यानी जब तिरछा होकर ग्लास स्लैब पे कोई एंगल बनाते हुए अगर स्ट्राइक करती है और वन मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जाती है, दोनों याद रखिएगा, एयर भी ट्रांसपेरेंट है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। तो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका ये बेंड करने का प्रॉपर्टी ही क्या कहलाता है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज, दो चीज याद रखना होगा, जब रेयर मीडियम से यानी हवा से ग्लास में जाएगा तो इसमें क्या होगा रे ऑफ लाइट का, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भाग जाएगी, अवे हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट है जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। इतना तो आपने समझ लिया। अब देखें, जब ये जो रे ऑफ लाइट आती है, इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो रे निकलती है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे।
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये 30 डिग्री होगा ना तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 30 डिग्री होगी। याद रखना है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक इस फिगर से आप जरूर याद रखें, ठीक है। और इसमें क्या देखना है कि मान लीजिए कि क्या होगा जब ऑब्जेक्ट जो है ना रियर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो समझ गए कि उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। उसके अलावा तो आपको बताया कि क्या क्या बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है, और क्या बदल जाता है उसका आपका वेवलेंथ बदल जाता है। तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों बदलता है, क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेयर मीडियम से, ये रेयर का मतलब एयर से अगर ग्लास में जाती है तो उसका क्या 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 चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल की ओर आ जाएगा और किधर की ओर झुक जाएगा भाई, और उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड यानी वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आ रहा है तो क्या होगा, वो यानी ग्लास से अगर वो वाटर की तरफ जा रहा है या ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर भागेगा और इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ग्लास स्लैब पे 30 डिग्री पे टकराएगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्लास स्लैब है, ये 30 डिग्री है, तो कह रहा है ये नॉर्मल है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन, ये तो आपका इजी क्वेश्चन था, फ्री में आपका नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई जो हम जान लेते हैं कि कैसे जो ट्रैक्टर है ये रे ऑफ लाइट कैसे बेंड करती है, रे ऑफ लाइट कैसे क्यों बेंड करती है। तो रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कि ट्रैक्टर जो है रे ऑफ लाइट की तरह वर्क कर रहा है। ये ट्रैक्टर जब चल रहा है, ये समझ लीजिए कि आपका एयर है, यानी स्मूथली ये आगे की ओर बढ़ रहा है। जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करके और वो इधर की ओर आ जाता है, यानी ये मान के चलिए कि ये आपका बाउंड्री है दो मीडियम का, ये आपका एयर है और दूसरा क्या है, डेंसर मीडियम है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैक्टर आ जाती है तो क्या हो जाती है, ये यानी स्पीड ऑफ ट्रैक्टर ज्यादा होगा। जैसे ही वो गड्ढे में आती है यानी रफ सरफेस में आती है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन जैसे अपना ही चेंज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, स्पीड उसका कम हो जाता है। तो समझ गए। तो ट्रैक्टर इधर से आई और आकर ये नॉर्मल से क्या हो गई, बेंड की, नॉर्मल की और बेंड की, इससे क्या होगा, उसका स्पीड डिक्रीज कर गया। तो ये बस यही याद रखना फंडा की, जो ट्रैक्टर जो है ना, कंक्लूजन में यही हुआ कि जो ट्रैक्टर है ना नॉर्मल की तरफ क्या कर गई, बेंड की, जिसके कारण उसका डिक्रीज हुआ। सेम चीज आपका लाइट में भी होता है, और लाइट भी उसी तरह से जब जैसे ही नॉर्मल की तरफ आती है लाइट तो भी क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है और उसका वेलोसिटी कम हो जाता है। अगर नॉर्मली होगा तो उसका स्पीड नहीं चेंज होगा। अगर मान लो कि अगर ये कोई ट्रैक्टर है नॉर्मली इस तरफ आ रहा है तो इसका डायरेक्शन, इसका स्पीड जो हैगा, स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो इधर भी कितना होगा उसका, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, नॉर्मली याद रखना कि नॉर्मली अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आ रहा है उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब स्पीड सेम रहेगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो अवे हो जाती है नॉर्मल से। तो क्लियर।
अगर वो रे ऑफ लाइट अगर वो स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट सीधा आती है, तो किसी तरह का डेविएशन नहीं होता है, किसी तरह से वो मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं करती है। ये दिमाग में रखिएगा जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 1, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक विद ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप गेस करें इस आंसर को। अगर ग्लास स्लैब पे 30 डिग्री ये ग्लास स्लैब है, अगर कोई है रे ऑफ लाइट ये ग्लास स्लैब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में सोचिए। इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब, नॉर्मली ये ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब पे अगर नॉर्मली, अभी मैंने इसको बताया कि अगर नॉर्मली ये रे ऑफ लाइट आती है तो किसी तरह का एंगल ये डेविएट नहीं करता है, यानी 0 डिग्री का एंगल, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से ये स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट, ये आपका नॉर्मल है, 30 डिग्री बना रहा है। तो जो रे ऑफ लाइट इमर्जेंट एंगल है, ये मैंने बताया कि जो इमर्जेंट रे यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो इमर्जेंट एंगल भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन बहुत सारा इजी है, बहुत से एक इजी क्वेश्चन है, आपको फ्री पॉइंट मिलेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है। कह रहा है रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ग्लास स्लैब एंड एंगल्स ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री एंगल नॉर्मल से बना रहा है। व्हाट इज द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ग्लास, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री बना रहा है। तो बताइए भाई 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कितना हो जाएगा भाई? 40 डिग्री। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक विद ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ नॉर्मल के साथ बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल? 50 डिग्री का। तो आप सोच लीजिए इसमें कि कौन सा एंगल होगा। थोड़ा वीडियो पॉज करें और आंसर को खुद से लगाएं। तो मैं बता रहा हूं उसको। ये ग्लास स्लैब हो गया, और ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे। इसके बीच में जो एंगल बनेगा और इसके एंगल, तो ये दिया हुआ है कि नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 50 डिग्री का। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो भाई ये तो नॉर्मल के साथ जो भी इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कि a ray of light deviate when it passes from obliquely from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या कलर चेंज हो जाता है? नहीं भाई। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है? मैंने बताया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है? नहीं भाई। क्या चेंज हो जाता है? तो स्पीड चेंज हो जाता है। क्लियर? तो
आगे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, थोड़ा सा आप लोग खुद से रिप्लाई दें क्या आंसर होना चाहिए। कल राकेश जो है ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है, पाथ को ट्रेस कर रहा है लाइट के। तो कह रहा है कि पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल, अलग अलग डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ही ऑब्जर्व दैट इन ऑल केसेस, सभी केसेस में आपको क्या बतलाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर होगा रिफ्लेक्शन से। किससे ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना हमेशा, अभी मैंने बतलाया कि इंसिडेंस एंगल ऑफ और इमर्जेंट इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा।